कैंडिडेट जो प्रोविंशियल हैं और सेंटर के वो अनाउंस करने लगा हूँ। जो मुझे आरओ ने लिस्ट दी जिसके मुताबिक 1 पैनल इलेक्शन हुआ, कोई ऑर्गेनाइजेशन और पैनल सामने नहीं आया। बलोचिस्तान में प्रेसिडेंट है मुनीर अहमद बलोच एंड हिज पैनल, सिंध के लिए हलीम आदिल शेख एंड हिज पैनल, केपीके के लिए अली अमीन खान गंडापुर एंड हिज पैनल, और पंजाब के लिए है यास्मीन राशिद एंड हर पैनल, सेंटर के लिए सेक्रेटरी जनरल के लिए उमर अयूब खान और सेंटर चेयरमैन के लिए बैरिस्टर गोहर अली खान। बैरिस्टर गोहर अली खान बिला मुकाबला पीटीआई के चेयरमैन मुंतखब। तहरीक इंसाफ के रजिस्टर्ड वोटर्स ने चेयरमैन का इंतखाब किया। उमर अयूब पीटीआई के बिला मुकाबला मरकजी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अली अमीन गंडापुर सदर तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा बन गए। यास्मीन राशिद पंजाब की सदर मुंतखब हो गई। अकबर एस बाबर के एतराज मुस्तरद कर दिए गए। आम इंतखाबात से कबल नून लीग मुतहरिक, शेर के निशान के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज शुरू। नून लीगी उम्मीदवारों को इंटरव्यूज के बाद टिकट जारी होंगे। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास। मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और इसहाक डार भी शरीक। सरगोदा डिवीजन के उम्मीदवार फाइनल किए जाएंगे। डिवीजन में 5 कौमी असम्बली और 10 सूबाई हल्के शामिल। नवाज शरीफ तमाम उम्मीदवारों से इनफरादी मुलाकात करेंगे। कायद नून लीग इंटरव्यू के बाद टिकट का इजरा का फैसला करेंगे। इसराइल की सफाकियत इंतहा को पहुंच गई। गजा में बारूद की बारिश कर दी। बनाक हुसैन कैंपों पर अंधाधुंध बमबारी। 2 स्कूल्स को निशाना बनाया गया। 184 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। अस्पताल के कंपाउंड में खड़ी एम्बुलेंसेस को बारूद से उड़ा दिया गया। 24 घंटों में 200 से ज्यादा अहदाफ को निशाना बनाया गया। ताज़ा हमलों में 6 इसराइली यरगमारी भी हलाक हुए। हालिया जारहियत में 15,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। रफा क्रॉसिंग पर पहुंचने वाली इमदाद रोक दी गई। खुराक और अद्वियात की फराहमी बंद। इसराइली जासूस तैयारे गजा में निचली परवासें करने लगे। इसराइली दहशतगर्दी पर हमास की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां। अल कुद्स ब्रिगेड ने इसराइल पर रॉकेट्स की बौछार कर दी। मुख्तसर वक्त में 107 रॉकेट दाग दिए। इसराइली दारुल हुकूमत मुजाहिदीन के निशाने पर रहा। तल अबीब में मुतादिद मिसाइल गिरे, गाड़ियां तबाह। उधर लेबनान बॉर्डर पर महाज फिर गर्म हो गया। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान झड़पें। 1 घंटे में हिजबुल्लाह ने सहूनी तनसीबात पर 6 हमले किए। जनूबी लेबनान में इसराइली बमबारी से 3 शहरी शहीद। इसराइल के शाम पर भी हमले जारी। मुतादिद अहदाफ को निशाना बनाया। उधर नाजायज रियासत से निपटने के लिए हमास की बड़ी ट्रेनिंग। जंगी तरबियत की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। इंसानी हकूक के अलमबरदार फलस्तीनियों के कत्लेआम में शरीक निकले। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के लिए अमरीका इसराइल के साथ खड़ा हो गया। खतरनाक बम्बों की खेप सेहूनी रियासत के हवाले की। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भांडा फोड़ दिया। व्हाइट हाउस ने नेतन्याहू को 15,000 बॉम्ब फराहम किए। 5700 से ज्यादा तोपखाने इसराइल को दिए गए। अमरीका ने 100 बंकर बम भी तल अबीब को भेजे। एक बम का वजन 900 किलोग्राम से ज्यादा था। इसराइल ने बंकर बॉम्ब गजा के गुंजानाबाद इलाकों में गिराए। बॉम्ब अफगानिस्तान, इराक और शाम में इस्तेमाल किए जा चुके। गजा पर बमबारी। दुनिया में इसराइल के खिलाफ तारीख की बदतरीन नफरत। मुख्तलिफ ममालिक में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती जारी। यमन में अवाम का जमे गफीर सड़कों पर निकला। उर्दन और ईरान के शहरी भी एहतजाज के लिए बाहर आए। मैनहट्टन में न्यूयॉर्क टाइम्स की इमारत के बाहर फिर एहतजाज। फिनलैंड के रेलवे स्टेशन पर फ़लस्तीनियों के हक में नारेबाजी। मुजाहिरीन ने फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। गुजरात के ठेकों में किकबैक्स की तहकीकात मुकम्मल। नैब ने एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर कर दिया। परवेज़ इलाही और मोइन इलाही मरकजी मुलजिम नामजद। रेफरेंस के मुताबिक कौमी खजाने को 1 अरब 23 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। गुजरात के लिए 116 गैर कानूनी तरक्याती स्कीम्स मंजूर। मनपसंद ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाकर रिश्वत हासिल करने का इल्जाम। मोइन इलाही के सेक्रेटरी और 2 सरकारी मुलाजिमीन वादा मुआफ गवाह बन गए।
साइफर केस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। अडयाला जेल में खुसूसी अदालत के जज ने केस सुना। साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को पेश किया गया। 4 दिसंबर को मुल्जिमान में नकूल तकसीम किए जाने का इम्कान। बुशरा बीबी समाअत के दौरान मौजूद रहीं। अदालत 4 हफ्तों में ट्रायल का इंदिया दे चुकी। आहत चीमा के खिलाफ आमदन से जायद असासों के रेफरेंस पर समाअत। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी की बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। एहतसाब अदालत 8 दिसंबर को फैसला महफूज सुनाएगी। नैब की जानिब से वारिस अली जंजुआ एडवोकेट ने दलाइल दिए। MQM ने हल्का बंदियों पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। मुत्तहिदा क़यादत ने इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की धुआंधार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की बी टीम बनी हुई है। इलेक्शन कमीशन से मुतमईन नहीं, अदम एतमाद का इजहार करते हैं। हल्का बंदियों से लगता है 15 साल से मुसल्लत लोग असरअंदाज हो रहे हैं। खबरें आ रही हैं इलेक्शन कमीशन में पैसा चल रहा है। निगरान वज़ीर आला इलेक्शन कमीशन मेंबरान की वाबस्तगियाँ और असासे चेक करें। मुस्तफ़ा कमाल बोले, पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत को लगाम देनी होगी। हल्का बंदियों के नताइज के बाद इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद करते हैं। पंजाब की फिजा से स्मोक की शिद्दत में कमी। निगरान हुकूमत का पाबंदियां वक्ती तौर पर ख़त्म करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर कहते हैं, मार्केट्स, बाजार, रेस्टोरेंट्स हफ्ते और इतवार को मामूल के मुताबिक खुलेंगे। तदरीसी सरगर्मियां जारी रखने का ऐलान। स्कूल्स में मौसम सरमा की छुट्टियां 18 दिसंबर से शुरू होंगी। आइंदा हफ्ते स्मोक का दोबारा जायजा लिया जाएगा। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए क्लाइमेट फंड कायम। आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस COP 28 में $30 अरब इकट्ठा करने का फैसला। जर्मनी का $20 करोड़ क्लाइमेट फंड में जमा कराने का ऐलान। मुत्तहिदा अरब अमारात $10 करोड़, बरतानिया $6 करोड़ देगा। अमेरिका का $1 करोड़ 75 लाख और जापान का $1 करोड़ फंड्स देने का ऐलान। PSL में खिलाड़ी तोड़ने के लिए बराह रास्त पैसे देने की पेशकश का इंकशाफ। लाहौर कलंदर्स के CEO समीन राना कहते हैं, किसी फ्रेंचाइज का बराह रास्त खिलाड़ी से राब्ता ज्यादती है। PSL फ्रेंचाइजेस को एक फैमिली की तरह बरकरार रखना होगा और रिश्वत के कल्चर का फरोग रोकना होगा। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के तहत इंट्रा स्कूल फिट 5 चैलेंज प्रोग्राम का इनेकाद। 7 स्कूल्स के 80 से ज्यादा स्पेशल खिलाड़ियों ने गेम्स में हिस्सा लिया। स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी ने कहा, इंट्रा स्कूल फिट 5 चैलेंज प्रोग्राम का मकसद एथलीट्स को आगाही फराहम करना है। महकमा खुसूसी अफराद सिंध के सेक्रेटरी तलहा फारूकी ने कहा, स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स बर्लिन में 80 से ज्यादा मेडल्स जीतने वाले स्पेशल एथलीट्स कौमी हीरोज हैं। कराची में 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के रंग रवायती गहमा गहमी जारी। मुख्तलिफ सेशंस में अदीबों और शोरा ने सिरे हासिल गुफ्तगू की। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह कहते हैं, उर्दू अदब के दिलदादा अफराद की अदबी तस्कीन के लिए प्रोग्राम मजीद 2 रोज जारी रहेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात का कौमी दिन। बरादर इस्लामी मुल्क के लिए खूबसूरत गाना जारी। गीत पाकिस्तान और UAE की लाजवाब दोस्ती का आगाज। दोनों इस्लामी ममालिक के दरमियान दरीना और तारीखी ताल्लुकात।